खजाना बिल्कुल खाली करके पहले वाले ने दिया था। उन्होंने इस खजाने में डकैती किया है, जो आपको सीएजी रिपोर्ट में परत दर परत दिख रहा होगा। वो सारी चीजों में उनको लग रहा है कि ये हमने किया हुआ था, फीता काट रहे हैं वो भी आ रही है। ये पहले उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? जो हम फीता काट रहे हैं वो उनको काट लेना चाहिए था। हम धीरे धीरे अच्छी करते जा रहे हैं। उनकी व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई थी। हमारे संगम बिहार कंस्टिट्यूएंसी के जितने गरीब लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज कर रहे हैं। ये सपना कभी उनका साकार नहीं हुआ था, जो रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ही साकार हुआ। पक्ष का काम है बोलना, हमारा काम है काम करना। ये कैसे एनालिसिस करेंगे कि हम गरीब महिला है या अमीर महिला है? यदि हम जनरल महिलाओं को हम दे देंगे तो फिर क्या अमीर लोगों को नहीं मिलेगा क्या? अब एक झुग्गी का पेपर 5-5 आदमी के पास होगा तो 5 को तो मकान नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय रॉय और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा की सत्ता वापसी हुई है। ऐसे में तमाम सारी समस्याओं को लेकर इन्होंने जो वादे किए थे, चुनावी वादे, आज 5 महीने बाद धरातल पे कितना काम हो पाया है, इन तमाम सारे विषयों को लेकर हमारे साथ आज हैं संगम बिहार के विधायक चंदन कुमार चौधरी जी। सर, आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि 5 महीने बीत गए, बड़े सारे वादे के साथ आप लोग आए। जी 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 बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, कितने उन वादों पे आपकी सरकार खड़ी है? देखिए, जो हम लोगों ने चुनाव में वादा किया था उस पर हम 100% खरा उतर रहे हैं। जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 70 साल से ऊपर आयुष्मान योजना के तहत हम उनको लाभ देंगे, वो हमने दिया। वाटर लॉगिंग की समस्या आपको दिख रही होगी, ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी किसी अंडरपास पर वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा है। सरकार हमारी नई आई है, खजाना बिल्कुल खाली करके पहले वाले ने दिया था। उन्होंने इस खजाने में डकैती किया है, जो आपको सीएजी रिपोर्ट में परत दर परत दिख रहा होगा। 8 से 10 सीएजी रिपोर्ट आ गए हैं, जल्द ही कुछ और ही आने वाले हैं। 4 तारीख से हमारा सेशन स्टार्ट है, उसमें भी आपको बहुत कुछ दिखेगा। जन आरोग्य मंदिर, इनके मोहल्ला क्लिनिक और इनके हॉस्पिटल से बेटर हमारा तैयार हो रहा है। परिवहन की सुविधा ले लीजिए तो बसें हर महीने हम बसों का ला करके उद्घाटन कर रहे हैं जी। शिक्षा व्यवस्था को हम दुरुस्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लगभग हम दुरुस्त कर दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारी सरकार ने, रेखा गुप्ता सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली के भाजपा सरकार ने जो वादा किया था उस पर हम 100% खरा उतर रहे हैं। और दिन रात मेहनत करके हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं और दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, वो हम साकार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विकसित दिल्ली की तरफ आप लोग अग्रसर हैं। विपक्ष, खासकर आम आदमी पार्टी जो है, वो लगातार आरोप लगा रही है कि चीज़ें बदली नहीं है और उनकी जो सारी चीज़ें थी उसी को आप लोग जो है फीता काटने का एक भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो देवी बस योजना की बात हो या फिर एयर पोल्यूशन को लेकर जितने भी काम आप लोगों ने करने की बात करी जी, वो सारी चीज़ों में उनको लग रहा है कि ये हमने किया हुआ था, फीता काट रहे हैं वो भी आ रही है। ये पहले उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? जो हम फीता काट रहे हैं तो वो उनको काट लेना चाहिए था। ये सारी व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा है और हमारी सरकार के द्वारा ही परिचालित हो रही है। चाहे वो देवी बस हो, जन आरोग्य मंदिर हो, चाहे 70 साल के वृद्ध लोगों के लिए आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ हो, हर एक चीज़ें हम धीरे धीरे अच्छी करते जा रहे हैं। उनकी व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई थी। आज हम अपनी बात करें तो मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ। कभी सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा था कि गरीब का ईडब्ल्यूएस जो कोटे के अंदर आते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। आज मेरा सपना होता है कि 10 से 15 पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में हम एडमिट कराकर उसको स्वास्थ्य लाभ देते हैं। मतलब लोगों को योजनाओं की जो है राहत मिलनी शुरू, राहत योजनाओं का पूर्ण रूपेण लाभ मिल रहा है। पूर्ण रूपेण से लाभ। आयुष्मान योजना जो 70 साल से ऊपर के वृद्ध हैं उनको पूर्ण रूपेण लाभ मिल रहा है।
जो ईडब्ल्यूएस कोटे का हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड है वो गरीबों के लिए ही बेड है, ना कि किसी अमीरों के लिए है। हमारे संगम विहार कंस्टिट्यूएंसी के जितने गरीब लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज कर रहे हैं। ये सपना कभी उनका साकार नहीं हुआ था, जो रेखा गुप्ता के नेतृत्व में ही साकार हो पाया। एक चीज है कि चलो आपने स्वास्थ्य के बारे में बोला, शिक्षा के बारे में अभी आपने बात की, बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा था जी, जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें, एक तो शीश महल का मसला था जी, दूसरा 2500 रुपए प्रत्येक महिलाओं को जी, सहयोग राशि के रूप में हर महीने देने की बात। जी, जी, इसके लिए कमेटी गठित हो गई है, खुद जी। सीएम है उसने, अब तक उस पे कुछ सुगबुगाहट नहीं है, विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना के आपके सामने ला रहे हैं। क्या लग रहा है कब तक ये विपक्ष का काम है बोलना, हमारा काम है काम करना। 5100 करोड़ की बजट से ये 2500 रुपए की जो राशि महिलाओं को दी जा रही है उसके लिए एक कमेटी तैयार हुई है जी, डीएम के नेतृत्व में 4 आदमी की कमेटी तैयार हुई है। जो भी गरीब महिला है, अब ये बताइए ये कैसे एनालिसिस करेंगे कि हम गरीब महिला है या अमीर महिला है। यदि हम जनरल महिलाओं को हम दे देंगे तो फिर क्या अमीर लोगों को नहीं मिलेगा? क्या गरीबों का सपना पूरा होगा? क्या आप ही बता दीजिए। उसके लिए कोटा तैयार किया जा रहा है, 4 आदमी की कमेटी है जो गरीब महिलाओं को मिलना चाहिए सम्मान राशि 2500 रुपए की, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हम सब काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ तक ये सूची तैयार हो जाएगी और मुझे लगता है कि सितंबर से सबके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। आपने अभी कहा कि गरीबों के लिए लगातार काम कर रही सरकार, गरीबों का मतलब विपक्ष का भी एक बड़ा आरोप है कि झुग्गियों को तोड़ रहे हैं सरकार आते ही ना जी, झुग्गियों पे तोड़ना शुरू कर दी। क्या आपको लगता है कि क्या ये आरोप नहीं, कहीं भी झुग्गियां नहीं टूटी है। झुग्गियां वहीं टूटी है जहां पर हम झुग्गी वालों को मकान दे चुके हैं जी, झुग्गियां वहीं टूटी है जहां पर नाले पर बना हुआ तो उसको हम मकान दे दिए। अब एक झुग्गी का पेपर 5-5 आदमी के पास होगा तो 5 को तो मकान नहीं मिलेगा। तो आपको लग रहा है इसमें भी भ्रष्टाचार है? इसमें भ्रष्टाचार है जी, पिछली सरकार का भ्रष्टाचार में ही 11 साल बीता है, काम करने में नहीं बीता है। हमने गोविंदपुरी झुग्गियों को तोड़ा तो उसको पहले मकान दे दिया तब तोड़ा गया। अब झुग्गी वाले ये सोचें कि जो हमें फ्लैट मिला उसको हम रेंट पर लगा देंगे, हम झुग्गी में ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, वो तो गलत है ना। अब जंगपुरा नाले पर यदि झुग्गियां बसी हुई है, जो जो उनके पास अलॉटेड थे मतलब रजिस्टर्ड थे झुग्गियां, उनको हमने मकान दे दिया। क्या नालों पर झुग्गियां बना देंगे तो क्या वाटर लॉगिंग दिल्ली में नहीं होगा? क्या कैसे पानी निकासी करेंगे? तो उस चीज को कोर्ट के द्वारा कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप इस नाले को खाली करवाएं और डीसिल्टिंग करवाएं जिससे कि अच्छी तरह से डीसिल्टिंग का काम हो और पानी की निकासी, गंदे पानी की निकासी हो सके। तो कहाँ हम झुग्गियां तोड़े हैं? और हमारा जो संकल्प है जहां झुग्गी वहीं मकान, हम उनको मकान देंगे तभी हम झुग्गी तोड़े जाएंगे। अच्छा, एक चीज है जैसे आपने कहा कि वाटर लॉगिंग की समस्या रही है आपके क्षेत्र में खासकर बहुत ज्यादा, जी, चाहे वो वाटर लॉगिंग हो, अतिक्रमण हो, पानी ना मिलने की व्यवस्था जो जिस तरह से रही थी पिछले सालों से, कहाँ तक आप 4-5 महीने देखिए मैं अभी तक मैं बता रहा हूँ 50% मैं पानी पर कंट्रोल कर चुका हूँ। जो माफियाओं के द्वारा पानी बेचे जाते थे वो हम घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में ही सही, लेकिन हम बराबर पानी भेज रहे हैं। जो प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए लोगों को वो हम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए हम 4-5 महीने में जितना हम सुदृढ़ कर चुके हैं व्यवस्था को, वो इन्होंने 11 साल में भी करने का प्रयास नहीं किया। अब रही डिसिल्टिंग करके जो गंदे पानी की निकासी है, तो पहले 6-6 घंटे में पानी नहीं निकल पाता था, आज कम से कम 15 से 20 मिनट में। ये मुझे अपने ऊपर गर्व कहिए या अपनी सरकार के ऊपर गर्व कहिए, जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर गर्व कहिए, डिसिल्टिंग करके, इंक्रोचमेंट हटा करके, जो नाले पर पैरी बनी हुई थी उसको तोड़ करके हमने अच्छी व्यवस्था बनाई, जिसकी वजह से मात्र 15 से 20 मिनट में पानी हमारे संगम विहार से निकल जाता है, जिससे कि आवाजाही बाधित नहीं होती है, लोग एक सुकून का महसूस करते हैं। मतलब बहुत कम टाइम में टाइम मिला आप लोगों को? 4 महीने में हमने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले साल में हम एक बूंद भी वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप निगम पार्षद से एमएलए बने हैं जी, काम जनता के साथ आप पहले भी जुड़े हुए थे, अब भी जी जी बिल्कुल। कितना अंतर लग रहा है कि एक पार्षद और एक एमएलए की भूमिका में? देखिए कितने चुनौतीपूर्ण है और आप उस पे कितने खड़े? बहुत अंतर है। पार्षद के नाते रिसोर्सेज कम थे, डेवलपमेंट हम कुछ नहीं कर पाते थे, सिर्फ हम सफाई करके हम अपना चमकाने पर रहते थे। वो चीज़ें आज जो मैं महसूस कर रहा हूँ
कि हम क्षेत्र में विकास भी कर सकते हैं, रोड भी बना सकते हैं, हम अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकते हैं, अच्छा हम स्कूल दे सकते हैं, अच्छा ड्रेनेज की व्यवस्था बना सकते हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हम बना सकते हैं। जो मैंने अभी बताया आपको कि डेली 10 से 15 गरीब लोगों को, जो असहाय लोग हैं, जो बीमारी की वजह से मर जाते हैं, इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको हम अच्छी इलाज की सुविधा दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है, जो पार्षद के नाते हम नहीं कर पाते थे। एक सुकून आज सा एक आपको सुकून लगा। महसूस होता है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सुबह से शाम तक हम जितना लोगों का भला करेंगे उतना पुण्य का भागीदार बनेंगे। तो पार्षद में और एमएलए में एक जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। आज मैं बृहत रूप से बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन के लोगों को जो मदद दे रहे हैं, इसके लिए एक अंतरात्मा मेरी संतुष्ट है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल के अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। पार्टी में एक सुगबुगाहट है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में मतलब सुर्खियां भी बटोर रही हैं, खूब शेयरिंग हो रहा है कि बीजेपी प्रदेश में पंजाबियों का एक दबदबा हो गया है। पूर्वांचली सिर्फ वोट बैंक के नाम पे उनका यूज किया जाता है चुनावों के समय। आपको क्या लगता है कहाँ तक इसकी सच्चाई है? क्या पार्टी में पूर्वांचलियों के लिए जगह कम होती जा रही है? देखिए, मैं पंजाबियों की बात नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात करूंगा। मैं जी। पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल की राजनीति करता हूं। जो जिस तरीके से हमारा वोट परसेंटेज है, उस तरीके से भागीदारी नहीं दी गई है, आपको भी चाहे लगता वो है? संगठन में हो, चाहे वो सत्ता में हो, जी। उस तरीके से भागीदारी नहीं दी गई है। 13 टिकट पिछली बार मिले थे, इस बार मात्र 4 मिले हैं, जिसमें हम 3 जीते हैं, 1 हम हारे हैं। 4 पूर्वांचलियों को मिला है। और अच्छी व्यवस्था बना करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमारे पूर्वांचलियों को सम्मान देते हैं, पूर्वांचल की धरती से जीत करके आते हैं, और उनका एक सपना था कि पूर्वांचली हमें सपोर्ट करे तो दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। और उन्होंने आह्वान भी किया और सभी पूर्वांचलियों ने एक मुश्त वोट दे करके दिल्ली में सत्ता उनको दिया है। ये हम पूर्वांचली के नेता अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। पहले पूर्वांचली लोग केजरीवाल को सपोर्ट करते थे, जिससे कि वो सत्ता में रहते थे। आज उन्होंने, पूर्वांचलियों ने मिलकर के एक मुश्त बीजेपी को सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हम आज सत्ता में हैं। आपको लग रहा है कि पूर्वांचली की वजह से ही जो है ये सत्ता में परिवर्तन? देखिए, लग नहीं रहा है, चाबी की देखिए लग नहीं रहा है। यहाँ मास वोटर्स वो पूर्वांचली हैं जी। मिनिमम 40%, आंकड़ा तो अभी पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन मिनिमम 40% वोटर्स पूर्वांचली हैं दिल्ली में। उस अनुसार से भागीदारी होनी चाहिए, जो नहीं मिला है पूर्वांचली। एक अंतिम सवाल कि अब तो 4 महीने से 5 महीने के उसमें आ गए हैं, आप लोग सत्ता में हैं। अब तक जो आपने किया वो तो सही है, आप जो बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे अभी आपको काम करना। कोई ऐसा काम जो आपके मन में है अब उसको करना है, और जो आपने लक्ष्य बना रखा है अगले 1 सालों में, क्या है? देखिए, मेरा लक्ष्य है, जो मेरा सपना भी है, एक हॉबी भी कहिए, घर घर तक पानी पहुंचाने का। जो मैंने चुनाव में घर घर जाकर के वादा किया था, वो हमने अभी तक 40% उसको अचीव किया है। 60% अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए एक ही संकल्प जो है, वो डीडीए से ज़मीन ला करके हम यूजीआर बनाएंगे। वहाँ से हम पानी का सप्लाई देंगे, चाहे वो टैंकर से हो या पाइपलाइन से हो। जब तक वहाँ परमानेंट सॉल्यूशन यूजीआर का नहीं होगा, तब तक हम संगम बिहार में पानी की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। उसी पर हम काम कर रहे हैं, और अगले 6 महीने में यूजीआर बन के हमारा तैयार हो जाएगा। और घर घर पानी कैसे पहुँचे, उस चीज़ का जो हमने जनता से वादा किया था, वो हम 1 साल के अंदर पूरा करने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ विधायक चंदन कुमार चौधरी जी। आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।